अगर बाबा विधायक जी गोरखनाथ बाबा टिकट पाएंगे तो जो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं पाएंगे तो कोई और बीजेपी से जीतेगा भी नहीं, चाहे जिसको। समाजवादी यहाँ जीतेगी, हम आपको 100% बता दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल 100% से, और इसमें कोई और रही कोटा से देखा जाए तो फिर उसमें विकास के मुद्दे होने चाहिए। विकास के मुद्दे हैं, विकास कार्य हुआ है हम लोग। गोरखनाथ जी का ही है बस। और मैं राकेश यादव लगा है, ये भी देखिए। हाँ, तो हम उनके साथ पूर्ण रूप से भाजपा के समर्थन में है। मथुरा काशी के समर्थन में है। हाँ, इस बार पूरा है। अवधेश पासी के नहीं बिल्कुल नहीं, अवधेश पासी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसको अब की कोई हरा नहीं पाएगा। दरियाबाद से अगर वो वहाँ अयोध्या में विकास का काम किए होते तो हारते नहीं वहाँ पर, क्यों हार कह तो रहे वहाँ की भी। स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। मेरी मौजूदगी है मिल्कीपुर विधानसभा के कुचेरा बाजार में। इस समय मिल्कीपुर सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है उपचुनाव के लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि माननीय सांसद जी यहाँ के विधायक थे, इस समय बन गए हैं फैज़ाबाद लोकसभा सीट से सांसद। तो यहाँ पे होने जा रहा है उपचुनाव। दो पार्टियों ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है यहाँ बनता है चुनाव को लेकर माहौल। क्या बीजेपी यहाँ पे जो लोकसभा में उनका नुकसान हुआ था, यहाँ से विधायकी जीत कर उस नुकसान की भरपाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इसका सीधा संबंध यहाँ की जनता से है। जनता ही बता पाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने जो लोकसभा में नुकसान हुआ था उसका कैसे नहीं, मतलब उसकी खाना पूर्ति कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ताइए और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? राकेश यादव जी यादव जी, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। अगर बाबा गोरखनाथ जी टिकट पाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता उनको जीतने से। बाबा गोरखनाथ बीजेपी से आप कह रहे हैं? जी बीजेपी से। तो ये बताइए कि लेकिन जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो माननीय सांसद यहाँ के विधायक थे, अब तो बन गए सांसद आपके यहाँ के, लेकिन उनके पुत्र अजीत जी को मिला हुआ टिकट, क्या उनका माहौल नहीं बन रहा है क्या यहाँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो तो जनता जानेगी। लेकिन जो हम लोगों के बीच में यहाँ जनता की चर्चा जो है वो माननीय हमारे विधायक बाबा गोरखनाथ जी का ही है बस। और मैं राकेश यादव लगा है, ये भी देखिए। हाँ, तो हम उनके साथ में हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे यादव बिरादरी के हमारे मित्र गण सब विधायक जी के साथ हैं। इस बार जो मिल्कीपुर विधानसभा के जो यादव समाज गोरखनाथ जी टिकट पाएंगे, जीतेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है बस। बढ़िया, आप क्या कहेंगे सर इनकी बातों? सर बाबा जी अगर टिकट पाएंगे तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। कारण क्या बना? अभी 5 महीने पहले तो यहाँ तो लोकसभा चुनाव हुआ, मिल्कीपुर विधानसभा से भी पीछे रह गई बीजेपी, तो 4 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? अब जनता अयोध्या के विकास को लेकर के परिवर्तन हुआ है कि विकास को लेकर तो अभी, लेकिन अयोध्या का विकास तो लोकसभा चुनाव के पहले भी हो गया था। नहीं, लोकसभा चुनाव पहले हो गया था, लेकिन इसके बाद जब सांसद यहाँ के बदल गए थे तो लोगों के ऊपर थोड़ा, जनता के ऊपर थोड़ा सा वो आया है, तो बीजेपी का यहाँ से थोड़ा सा जिताने का वो है। तो सांसद जी से संतुष्ट नहीं क्या? नहीं, संतुष्ट क्यों नहीं, अब अभी सांसद जी नए हुए हैं, अब संतुष्ट हैं कि नहीं तो जनता के ऊपर देखा जाएगा। अब हम अकेले थोड़ी कह सकते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना टिकट घोषित कर दिया है, राय गोपाल जी को यहाँ से टिकट दिया, उनका कुछ सीन बन रहा है कि नहीं? अब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें हाँ। देखिए, अगर बाबा विधायक जी गोरखनाथ बाबा टिकट पाएंगे तो जो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं पाएंगे तो कोई और बीजेपी से जीतेगा भी नहीं, चाहे जिसको टिकट देंगे। हाँ, अगर वो टिकट पाएंगे जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे, उसमें कोई शक या संदेह नहीं है। संदेह नहीं। आइए इनसे जानते। भैया क्या नाम है? सुशील कुमार जी सुशील कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? जी मतलब उनकी यहाँ पे फॉलोअरशिप ज़्यादा है? फॉलोअरशिप तो ज़्यादा है ही, उनकी पकड़ भी अच्छी है। जैसे कि 17 से 22 तक यहाँ के विधायक भी रहे हैं, तो क्या कार्य किया? कुछ कमियां होगी इसीलिए नहीं हो पाए, ये हर होता नहीं, और अब माहौल उन्हीं का है पूरा माहौल। हाँ, अब भाजपा से तो हम सब लोग तो सपोर्ट करते ही हैं, इसीलिए माहौल बना रहे हैं क्या पूरे चुनाव के? बाबा गोरखनाथ जी के साथ में हैं हम लोग। और प्रत्याशी अगर कोई और किसी को और टिकट मिल गया तो? हमें नहीं लगता है कि चुनाव निकल पाएगा। मतलब सीधा सा जवाब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए है, अगर गोरखनाथ जी को टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए फिर से वही दुर्दशा हो जाएगी जो लोकसभा हाँ, जो लोकसभा में हुआ है वही होगा। मतलब 17 से 22 तक यहाँ के विधायक भी रहे हैं, क्या वर्क किया था यहाँ? बहुत सारा काम है, जैसे विधायकी कोटा में बहुत सारे काम आते हैं, हम लोग के क्षेत्र में काम हुआ है, इसी कारण से हम लोग बाबा गोरखनाथ को चुन रहे हैं। अभी लोग बता रहे हैं कि जो छुट्टा जानवर बहुत बड़ी समस्या बन रखी है। देखिए, छुट्टा जानवर क्या पार्टी थोड़ी छोड़ने आती है, सरकार थोड़ी छोड़ने आती है, हम ही लोगों का तो ये छुट्टा जानवर होता है। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेते हैं तो फिर रोड पे जानवर देखेंगे ही नहीं। मुद्दे क्या होंगे इस बार?
कैसा मुद्दा? जो मिल्कीपुर विधानसभा का क्या मुद्दा होना चाहिए कि पार्टियों को उस मुद्दे पर लड़ना चाहिए? विकास का होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए? पिछली बार तो आरक्षण का मुद्दा छा गया। विधायकी कोटा से देखा जाए तो फिर उसमें विकास के मुद्दे होने चाहिए। विकास के मुद्दे हैं, विकास कार्य हुआ है हम लोगों के क्षेत्र में, बिल्कुल हुआ है। जी, आइए और लोगों से बात करते हैं। इधर भैया लोग बैठे हैं, बारिश भी होने लगी है, बहुत अच्छा मौसम भी बन गया है। क्या कहेंगे सर? क्या भैया ये नहीं, जो कुछ बोलेंगे बोलेंगे नहीं, आप नहीं बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। अपना राय तो रख ही सकते हैं। नहीं, राय नहीं रखी। चुनाव में दो प्रत्याशी उतरे हैं, दोनों बीजेपी के और भाजपा के और समाजवादी के, दोनों में से एक प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन माहौल दोनों का बना हुआ है, ऐसी बात नहीं। गोरखनाथ का भी है। अगर गोरखनाथ का प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं तो गोरखनाथ के लिए इतना आसान नहीं जितना आसान अभी भाई साहब ने कहा है, बहुत टिपिकल है। और रही जो चंद्रभान को दिया, चंद्रभान उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, उससे ज़्यादा प्रतिशत उनका रहेगा। फिर हर लड़ाई दोनों टिपिकल है, समाजवादी भी जीत सकती है और पब्लिक के ऊपर पब्लिक का रुझान जिधर गया। परिवारवाद का आरोप लगाने लगे कि सांसद जी विधायक थे, उन्हीं के अब सांसद बन गए, उनके बेटे को। ऐसा कुछ नहीं है। वो कावत वृद्धावस्था में गए हैं तो हर आदमी एक प्रयास करता है कि हमारी काव राजनीति जीवित रहे, जनता उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। अगर जनता साथ है तभी उनको टिकट। हाँ, जनता उनके साथ है भाई, जनता उनके साथ, हमारे क्षेत्रवासी सब साथ हैं। और कहना तो बहुत कुछ है, जो जिसके का सपोर्टर रहेगा वही उसके सपोर्ट, चाहे यादव चाहे बैगड़ चाहे मुसलमान, उनके बीजेपी के जो सपोर्टर रहे उनकी बात कहेंगे, और जो उनके समाजवादी के सपोर्टर रहेंगे समाजवादी की बात करें। यहाँ तो यहाँ सपोर्टर की, यहाँ जो जीत की स्थिति है समाजवादी यहाँ जीतेगी, हम आपको 100% बता दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल 100% से, और इसमें कोई और रही कावगाती गोरखनाथ की स्थिति यहाँ की जनता जान चुकी है कितनी सही है। वो सामने रिजल्ट आ जाएगा टिकट मिलने के बाद, आप देख लीजिएगा। हाँ, ये कि उपचुनाव को लेकर यहाँ पे क्या माहौल बना? इस समय माहौल बहुत अच्छा है भैया। भाजपा का पूरा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय का। जनता पार्टी, लेकिन अभी तक तो कैंडिडेट ही नहीं घोषित यहाँ पे। नहीं, कैंडिडेट घोषित नहीं है, लेकिन बस 1-2 दिन में कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। पार्टी देख के वोट देंगे या कैंडिडेट को देख के? नहीं, हम लोग पार्टी को देख के देंगे भैया। फूल देख के दे सकते हैं। हम लोग बचपन से देखते आए हैं फूल को। आज ये लोकसभा में क्या कारण बना था हारने का यहाँ से? यहाँ से भैया लोकसभा में जो है ये खटाखट वाली मशीन चालू हो गई थी, और झूठे वादे हो गए जी। जो संविधान बचाने का एक नारा चला हुआ था, संविधान बचाना खतरे में आ गया था, और जो है आरक्षण विरोधी बताया गया भारतीय जनता पार्टी को, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसको काउंटर क्यों नहीं कर पाए आप लोग लोकसभा में? क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, जो जैसा लोगों के दिमाग में भर दिया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का कोई विरोध नहीं करती है, वो संविधान के साथ साथ चलती है। और उसको लोगों को केवल भ्रमित किया गया है कि संविधान बदल दिया जाएगा, और ये मतलब पूरा मतलब संविधान बदल दिया जाएगा, ये सब बात हो रही थी। अभी की विधानसभा में एक बहुत लोकसभा में नारा चला था, अयोध्या न काशी, मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो मथुरा और काशी को तो डिनाई कर दिए थे मिल्कीपुर वालों ने। नहीं, ये बात नहीं है। अब यहाँ की जनता इस बार लेकिन पूर्ण रूप से भाजपा के समर्थन में है। मथुरा काशी के समर्थन में है? हाँ, इस बार पूरा है। अवधेश पासी के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अवधेश पासी इस बार झूठा कर देंगे, ये इस बार झूठा हो जाएगा। कौन सा नारा चलेगा इस समय? हिंदुत्व का नारा चलेगा। हिंदुत्व का नारा। हाँ जी। अभी योगी जी का एक बयान वायरल हुआ होगा कि बटोगे तो कटोगे, इसके बारे में क्या? ये तो बहुत सही बात है भैया। अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे जरूर, आज नहीं तो आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। हिंदुत्व तो क्या भारी पड़ेगा आरक्षण पे इस बार, जो हाँ। संविधान बचाओ नारा चला हुआ था? नहीं, इस बार हिंदुत्व भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा जी। और 8500 के नारे में फिर ना आ जाए कोई? नहीं, अब इस बार पब्लिक जो है, जनता जो है समझदार हो गई है। 8500 के नारे में नहीं आएगी वो, उसमें अब नहीं फंसेगी वो। 8500 नहीं चाहिए? नहीं, इस बार 8500 नहीं चाहिए। पिछली बार तो कांग्रेस के दफ्तर में लाइनें भी लग गई थी 8500 लेने के लिए। इस बार क्या मतलब लगेगी या नहीं लगेगी? अगर वादा कर दिया कि बार हम 10,000 देंगे तब? इस बार अब नहीं लगेगी। हाँ, पब्लिक समझदार हो गई है, वो झूठे वादों से बिल्कुल दूर रहेगी। हाँ। आपके क्षेत्र के सांसद जी का हिंदुत्व पे आ ही गए तो हिंदुत्व पे ही बात कर लेते हैं कि विधायक थे यहाँ के सांसद जी का एक उनको उनके अध्यक्ष जी संसद में कहते हैं कि अयोध्या के राजा अवधेश हैं, तो अयोध्या के राजा अवधेश जी इस बार क्या मिल्कीपुर के पुत्र उनके राजा बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी थे, पहले भी थे और आज भी थे और हमेशा हर एक दिलों में हैं। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। बहुत चिढ़ाए गए हैं अयोध्या हारने के बाद। नहीं, ये तो भाई हो गई, गलती तो हो ही गई है। गलती हो गई, हाँ, पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप तो बहुत हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में
राजा केवल एक ही होगा। श्री राम। हाँ, श्री रामचंद्र जी भगवान पहले भी थे और अब भी रहेंगे। आइए उन लोगों से बात करेंगे। जय श्री राम। क्या नाम है? वासुदेव। बात तो सुन ही रहे होंगे। तो राजा किसको बनाने वाले हैं मिल्की? राजा रामचंद्र जी को। राजा रामचंद्र जी। और जो कमल पार्टी उनके जो मंत्रीगण हैं उनको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं, यहाँ पे हिंदुत्व चलेगा। हिंदू चलेगा। जी। भारी कौन पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी? हिंदुत्व तो हिंदुत्व की बात कौन कर रहा है? हिंदुत्व की बात सारे लोग कर रहे हैं। जी। खुल के नहीं बता रहे हैं। हाँ, योगी जी करते हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जी। एकत्रित रहना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। इस बार यानी कि कमल यहाँ से जो अयोध्या में हानि हुई थी फैजाबाद लोकसभा सीट की, अब की बार 100% यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसको अब की कोई हरा नहीं पाएगा। क्या भैया, हराएंगे जिताएंगे? जिताएंगे जिताएंगे जी, बिल्कुल। कितना नाराज काहे हो गए 4 महीने में अवधेश जी से आप लोग? नहीं, हम लोग नाराज़ नहीं, हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वास्तव में जो पीडीए फार्मूला चला था 8500 वाला, वो हमें लगता है ज़्यादा काम कर गया था, लेकिन इस बार काम नहीं करेगा। विपक्ष तो हिंदुत्व को सिर्फ सवर्ण को बता दिया, जो सवर्ण है वही हिंदू हैं, बाकी तो सब पिछड़े हुए हैं, हिंदू मानी नहीं रहे। बांग्लादेश में कौन है? बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो सवर्ण हैं, वो सारे पिछड़े हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? वो भी बार आपका इंडिया गठबंधन जातियों की बात कर रहा है, जातीय जनगणना की बात कर रहा है। ये लोग विदेश के एजेंट हैं और उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। भारत इनका देश के प्रति कोई रुझान है ही नहीं इन लोगों का। यानी जनगणना में नहीं फंसेंगे। वो सांसदी वाले चुनाव में भी हमारे मार्केट से, हमारे बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अब की बार भी प्रचंड वोटों से जीतेगी। राहुल वोट डालो और राज करो। अंग्रेज भी तो यही करते थे। जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान तो क्या करते थे कि वो समाज को बांट देते थे और जब समाज बढ़ गया तो राज करने लगे। और यही फार्मूला वो इटली की वो जहाँ का उसका वो है ना, वहाँ की बात करता है, वो हिंदुस्तान की बात नहीं करता है। इस बार कह रहे हैं कि जो है 24 में हमने 240 पहुंचा दिया, वो 99 सीटों पहुंच गए, अगली बार सरकार बना लेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। इंडिया गठबंधन वाले। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। बनेंगे। हाँ। क्या कारण बनता है? 99 सीट पे आए हैं इस बार। हाँ, तो अगली बार आएंगे पूरे पूर्ण बहुमत से। मुद्दा क्या होगा उनका? मुद्दा जो चल रहा है वही होगा। पीडीए विकास के मुद्दे। विकास का मुद्दा है। सरकार में विकास नहीं हुआ क्या? मुझे तो नहीं लगता है विकास हुआ इनकी सरकार में कुछ भी। सिर्फ वो सिर्फ लड़ाई का काम किया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इन्होंने लड़ाया है। विकास हुआ होता तो हारे नहीं होते। अयोध्या में कितने लोगों का घर तोड़ दिया इन्होंने। अयोध्या में जाके आप पूछो तो मालूम पड़ेगा वहाँ के लोगों से कि उनका वहाँ के लोगों का क्या दर्द है। लेकिन अयोध्या तो विधानसभा तो जीती गई थी। अगर इतना दर्द होता तो अयोध्या विधानसभा हार जाती। अब वो जीती ठीक है, लेकिन सांसदी में क्यों हार गए? वो क्यों हार गए? अगर वो विकास किए होते। आपके मिल्कीपुर विधानसभा से हारे हैं, बीकापुर से हारे हैं, दरियाबाद से। अगर वो वहाँ अयोध्या में विकास का काम किए होते तो वो हारते नहीं वहाँ पर। क्यों हार गए? कह तो रहे वहाँ की विधानसभा सीट विकास किया वहाँ पे। अपना कई सौ लोगों का घर तोड़ दिया उन्होंने। क्यों तोड़ दिया? उनको वो भी नहीं दिया जो दिया जाता है, मुआवजा दिया तो वो भी नहीं दिया। लेकिन वहाँ के लोग कह तो रहे हैं अब की हमसे गलती हुई, मुआवजा मिला है। अभी कह रहे हैं, वो तो जब इलेक्शन होगा तो मालूम पड़ेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ऐसा बोलने से नहीं होता है। जब लोग वोट देंगे तब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बराबर। तो ये थी मिल्कीपुर की जनता। और ये कुचेरा बाज़ार है। कुचेरा बाज़ार के लोग अपनी बात रख रहे थे क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा के अंतर्गत ये बाज़ार आती है। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। किसी का मुद्दा विकास है, किसी का मुद्दा हिंदुत्व है, किसी का मुद्दा बीजेपी है, किसी का मुद्दा समाजवादी पार्टी है।